Hello bachcho, let's read the question. So the question says choose the incorrect statement above the following. A. If a gas like O2N2NH3 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, pressure of the gas in the closed vessel increases. B. In a solution of an organic dye, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless. C. An aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal becomes colorless. The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecules get adsorbed on the surface of the gel. So the key concept of the question is surface area of adsorbent is directly proportional rate of adsorption. ठीक है, देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्बेंट का उतना ही ज्यादा क्या होगा एड्सॉर्प्शन होगा। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन मतलब जब भी किसी सॉलिड सरफेस पर मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाते हैं, ठीक है, बाय वीक फोर्सेस, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? सॉलिड एंड मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है, ठीक है, तो उसको हम एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ क्या हो जाता है? एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ये चीज क्लियर है? अब देखो हमें बताना है पहले पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखो अगर गैसेस O2H2NH3 को हम लेते हैं एक क्लोज वेसल में, उस वेसल में क्या पड़ा है? पाउडर चारकोल पड़ा हुआ है, तो प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा रिमेन कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, देखो ये क्या है? ये फॉल्स है। क्यों? देखो अगर हम बात करते हैं चारकोल की, एक्टिवेटेड चारकोल की, तो ये क्या होता है? ये पोरस सब्सटेंस होता है, यानी कि पोर्स फाइंड किए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब पोर्स के कारण क्या हो जाता है? पोर्स के कारण इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। सो वी विल हैव लार्ज सरफेस एरिया बिकॉज ऑफ पोर्स। अब लार्ज सरफेस एरिया की वजह से रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये चीज क्लियर है? सो देखो, सो अब हम क्या करते हैं? वी नो एज द कंटेनर कंटेन्स थ्री गैसेस, ठीक है, एंड वी हैव द थ्री गैसेस O2H2 एंड NH3, ठीक है। सो वी नो दैट चारकोल जो कि क्या है? एक गुड एड्सॉर्बर है, एक गुड एड्सॉर्बेंट है, ठीक है, एक गुड एड्सॉर्बेंट है। तो ये क्या है? विल एड्सॉर्ब gases and due to this with an increase in time the pressure of gases will decrease after some time when the surface of charcoal becomes saturated. The pressure in the container becomes कांस्टेंट, ठीक है। देखो क्या होगा? चारकोल हम जानते हैं एक गुड एड्सॉर्बेंट है, तो ये क्या करेगा? गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब टाइम के साथ, ठीक है, विद एन इंक्रीज इन टाइम,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो प्रेशर होगा गैसेस का वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, जो सरफेस होगा चारकोल का वो सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब वो और गैसेस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस समय क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन एन एनिमल चारकोल इज एडेड द सॉल्यूशन इज वेल शेकन, इट इज ऑब्जर्व द फिल्टर टर्न्स कलरलेस। देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है। ये ट्रू कैसे है, देखो इसमें क्या है, जब हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिक डाई लेते हैं, ठीक है, विच इज मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने एनिमल चारकोल डाला है। ठीक है, अगेन चारकोल क्या है, गुड एड्सॉर्बेंट है। ठीक है, लार्जर सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो हमने चारकोल डाल दिया। अब ये क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे ना डाई में, जो इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, ये क्या कर लेगा, ये एड्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, ये क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स को एड्सॉर्ब कर दिया। एड्सॉर्ब करने के कारण हमें क्या मिल जाएगा, फिल्ट्रेट मिलेगा, जो कि क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाता है हमारा, ये ट्रू हो जाता है। अब देखो सी देखते हैं, एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम कलरलेस। ये भी क्या है हमारा, ये भी ट्रू है। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल ऊपर वाला केस है, रॉ शुगर है। ठीक है, आपने क्या किया, हमने क्या किया, रॉ शुगर में एनिमल चारकोल ऐड किया। ठीक है, चारकोल विल एड्सॉर्ब कलर्ड पार्टिकल्स। ठीक है, फ्रॉम द रॉ शुगर, और हमें क्या मिल जाएगा, एक कलरलेस सोल्यूशन। ठीक है, सो क्या हो जाता है, वो हमारा ट्रू हो जाता है। अब हमारे पास है, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो सिलिका जेल अगेन क्या होता है, जो सिलिका जेल होता है वो पोरस सब्सटेंस होता है। ठीक है, सिलिका जेल जो है हमारे पास पोरस सब्सटेंस है। इसके पास क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। लार्ज सरफेस एरिया के कारण ये क्या हो जाता है, गुड एड्सॉर्बेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, सिलिका जेल है, एयर बिकम्स ड्राई बोल रहे हैं इन द प्रेजेंस सिलिका बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल गेट एब्सॉर्ब। तो ये किसको एब्सॉर्ब कर लेगा अपने ऊपर, वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब जब ये क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो उसके कारण हमें क्या मिल जाएगी, ड्राई एयर। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी हमारा ट्रू हो जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।